हाँ जी, तो हमने ये जो ट्रेडिंग सेशन रखा है ना लाइव स्ट्रेटजी के लिए, वो इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को ये बता सकूं मैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और इस इवेंट का हम सब लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। तो इसका बेनिफिट उठाने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी है। और ऑप्शंस में आप आराम से काम कर सकते हैं, इलेक्शन वाले दिन के लिए भी है और एग्ज़िट पोल वाले दिन के लिए भी है। तो आप इलेक्शन वाले दिन और एग्ज़िट पोल जब आ रहा है उस दिन आप काम कर सकते हैं। तो पहले निफ्टी के लेवल्स देख रहे थे, निफ्टी कहाँ चल रहा है अभी। तो अभी हम वन डे का चार्ट हमने लगा रखा है निफ्टी का। तो आप यहाँ देखेंगे कि निफ्टी ने अभी रिसेंटली 22 मई को ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेकआउट किया था और उसके बाद में यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी सेलिंग हमको यहाँ दिख रही है कुछ दिनों से, वो ब्रेकआउट फेल होने की वजह से आ रही है मार्केट में। तो ब्रेकआउट फेल हुआ है और मार्केट अभी यहाँ पे इन डिसीजन के मोड में रहेगा एक दो दिन। और एग्ज़िट पोल कब आ रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़िट पोल कब आने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, टाइम है, वो अपन को पता होने चाहिए कि हमारा एग्ज़िट पोल कब आ रहा है। सो सबसे पहले एग्ज़िट पोल सैटरडे को 6:30 बजे तक के लिए क्या रहेगा, बैंड रहेगा। यानी कि आज फ्राइडे है और आज मेरा ये सेशन रखने का रीज़न यही है क्योंकि सैटरडे मार्केट ऑफ है। शाम को 6:30 बजे तक एग्ज़िट पोल पे बैन है। 6:30 बजे एग्ज़िट पोल पे बैन हट जाएगा। दैट मीन्स सारे न्यूज़ चैनल्स पे एग्ज़िट पोल दिखाए जा सकेंगे। अब इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट मंडे को आएगा। यानी कि मंडे को मार्केट खुलते ही दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है मंडे को, राइट। और मंडे को ही हम एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अब मंडे को जो हम करेंगे वो इंट्राडे होगा क्योंकि एग्जिट पोल के बेस पे रहेगा। तो एग्जिट पोल का इम्पैक्ट हम लोग सिर्फ इंट्राडे में ही उसका फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। अब इम्पैक्ट का क्या असर रह सकता है, तो देखिए अगर आपको एग्जिट पोल न्यूट्रल दिख रहा है ना, तो आप लोग मिड कैप में, क्योंकि मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, आप एक्सपायरी डेज भी मैं आपको बता देता हूँ। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी है, तो मिड कैप में अपन काम कर सकते हैं क्योंकि मिड कैप के प्रीमियम्स कम होंगे। मंडे के दिन एक्सपायरी डे है, अर्ली मॉर्निंग में ही एक्शन देखने को मिलेगा आपको मंडे को। तो यहाँ पे हम मंडे को किस में काम करें, तो आप लोग अपने पास एक पेन और रजिस्टर रखें और प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं वैसे ग्रुप में ये पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा, इसकी पीडीएफ बना के मैं आपको इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, बट आप लोग इसको नोट करते रहें। तो एग्जिट पोल आएगा 6:30 बजे शाम को सैटरडे को। मार्केट खुलेगा मंडे मॉर्निंग में और एग्जिट पोल का इम्पैक्ट आपको खुलते ही नज़र आएगा। हो सकता है मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो, ठीक है, या फिर मार्केट न्यूट्रल खुले। अब न्यूट्रल खुलता है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि मिड कैप में आपको एटीएम का कॉल और पुट दोनों को क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। एटीएम का कॉल और पुट आपको दोनों बाय करना है। मॉर्निंग में 9:15 की जो पहली कैंडल होगी उसे बंद होने का आपको वेट करना है। उसके बाद आपको एटीएम का कॉल और पुट दोनों बाय करना है, ठीक है। अभी यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दो। किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दो। सो मंडे को मॉर्निंग में 9:15 पे जैसे ही आपकी कैंडल क्लोज हो 9:15 वाली, आपको करना ये है
कि एटीएम का कॉल और पुट आपको क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। पर यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि कॉल और पुट के प्रीमियम आपको सेम रेट पे लेने हैं ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर होगा तो आपको ऐसे कॉल और पुट लेने हैं जो सेम वैल्यू पे मिल रहे हो। देखिए यहाँ ये हो सकता है कि मार्केट खुलते ही गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तो उसके बाद एक्शन आएगा। तो अगर गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, तो आपको कॉल या पुट आपको वो लेने हैं जो सेम पे मिल रहा है। जैसे मान लीजिए इधर आपको मिल रहा है लगभग 100 रुपये का, तो आपको पुट साइड में भी लगभग 100 रुपये का लेना है। वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 5-10 पॉइंट का फ़र्क हो सकता है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आप पूछ रहे हैं कितने लॉट से करें, तो देखिए लॉट आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करें, और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो कम लॉट में करें, ज़्यादा लॉट में ना करें। और एग्जिट पोल वाला केस है, इवेंट आएगा ये पक्का है, मंडे को असर आएगा मार्केट में, पर वो कितना बड़ा होगा, कितना लंबा चलेगा, वो नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए लॉट आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करें, एक लॉट में करें, 2 लॉट में करें, वो आपकी रिस्क कैपेसिटी यानी कि आपकी कैपिटल कितनी है, आपका स्टॉप लॉस उसके 2% से ज़्यादा ना हो, ऐसे आपको प्लान करना है ना। तो उस हिसाब से आपको करें, और आपको यहाँ से निकलना नहीं है, ध्यान रखना है। आप जो भी एटीएम या ओटीएम का लेते हैं स्ट्राइक, आपको उससे एग्ज़िट नहीं करना है। आप एग्ज़िट करोगे और मोमेंटम लेट आया तो वो आपका मोमेंटम मिस हो जाएगा। तो आपको लेके उसको रखना पड़ेगा, हो सकता है आपको आधा घंटा रखना पड़े, है ना, या 1 घंटा रखना पड़े। और अगर मोमेंटम मार्केट पकड़ लेता है डायरेक्शन, तो आप वहाँ लंबा बैठ सकते हैं, मोमेंटम को लंबा ले सकते हैं, और आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, तो आपको दोनों लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए एग्ज़िट पोल में आपको दिख रहा है कि मेजोरिटी है, अगर आप एग्ज़िट पोल देख लेंगे सैटरडे संडे, आप आराम से एग्ज़िट पोल देख सकते हैं। आपको लग रहा है मेजोरिटी आ रही है, बीजेपी के पास आए या एनडीए के पास आए या किसी और के पास आए, मेजोरिटी आ रही है, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी आएगी, है ना, यानी कि 300 प्लस 350 सीट्स का वो रहता है। तो आपको यहाँ पे दोनों साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे कॉल ले सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, क्योंकि हम दोनों साइड लेंगे तो स्टॉप लॉस हम यूज़ नहीं करेंगे। और क्योंकि एक्सपायरी डे है, तो आपको ऐसा ही प्रीमियम लेना है जितना आप स्टॉप लॉस बियर कर सकें, क्योंकि एक्सपायरी डे में लेने का कारण ही यही है। एक्सपायरी डे में लेने का हमारा जो पर्पज़ है मिड कैप में, वो यही है कि हमें स्टॉप लॉस ना लगाना पड़े या स्टॉप लॉस की हमें चिंता ना करनी पड़े, और हम कम प्रीमियम में काम कर सकें। क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका प्रीमियम जो होता है काफ़ी कम होता है, तो आप एटीएम की जगह आप 2 या 3 ओटीएम को भी चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप एटीएम में अगर आपको लग रहा है प्रीमियम मेरे लिए महंगा है और उस लॉस को मैं बियर नहीं कर पाऊंगा, तो आप 2 या 3 ओटीएम बाहर की तरफ थोड़ा सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है और आपने देखा कि मेजॉरिटी मिला है, तो कॉल साइड का आप मार्केट खुलने के बाद ले सकते हैं। पर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो तो आप कॉल वाला लेना अवॉइड ही करना, आप फिर ट्रेडिंग करना ही मत। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल रहा है मार्केट, तो फिर आप अवॉइड करना, आप करना भी मत उसको, ठीक है। अब गैप अप या गैप डाउन के केस में फिर आप ये कर सकते हैं कि आप दोनों साइड ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट मोमेंटम आए तो हम एक साइड हमको प्रॉफिट हो जाए, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है क्या? तो देखिए यहाँ हमने वापस मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे इसको आपको रिकॉर्डेड वो मिल जाएगा। बट सबसे पहले अगर मार्केट न्यूट्रल खुलता है, जो कि बहुत कम चांस है, आपको बहुत सीईपी एटीएम के आसपास के जो सेम प्रीमियम पे मिल जाए, आपको लेने हैं। कॉल भी उसी प्रीमियम का हो जिसका पुट हो,
आसपास सेम वैल्यू के हों, 9:15 की पहली कैंडल बंद होते ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब अगर मार्केट में बहुमत है और उस वजह से मार्केट गैप अप खुलता है या जो भी होता है, तो उसके बाद आपको फिर दोनों साइड काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे स्मार्टली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके सी पी दोनों ले लें। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन के केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि स्ट्राइक्स ऑलमोस्ट प्रीमियम जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अलग डिफरेंस होगा अगर प्रीमियम में, और अगर वो उसकी जगह दूसरा वाला बढ़ गया तो वो आपके रिस्क को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ आप आराम से 300-400% का मूवमेंट, क्योंकि एक्सपायरी डे है तो मोमेंटम परसेंटेज वाइज हाई रहेगा, तो 3 गुना 4 गुना के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड आप 1:3 1:4 रख सकते हैं। रिस्क आपका हो गया जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है, प्रीमियम आपका रिस्क है, और रिवॉर्ड उसका 3 to 4 टाइम्स है प्रीमियम का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब अपन अगला मोमेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जब इलेक्शन वाली जो पोल काउंटिंग डे होगा, जिस दिन पोल्स काउंट होंगे, जो कि 4 तारीख को है, लगभग सुबह 6:30 या 7 बजे के आसपास से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और 4 तारीख को है आपका मंगलवार, और सुबह 6:30 7 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब मार्केट खुलने खुलने तक क्या हो जाएगा, एक एक फेयर आइडिया, एक रफ आइडिया कह सकते हैं जिसे, हो जाएगा कि मार्केट में क्या स्थिति बन रही है ना, किस तरफ रुझान है, उसका एक थोड़ा आइडिया मिलने लग जाता है 9:30 10 बजे तक। तो पर दिक्कत क्या है, क्योंकि मार्केट से पहले काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो आप मार्केट खुलने के बाद आपको शायद मौका ना मिले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन पहले, यानी कि 3 तारीख को मंडे को, बाजार बंद होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। जैसे आप 4 तारीख को फिन निफ्टी है, तो आप 3 तारीख को क्या कर सकते हैं, फिन निफ्टी में पोजीशन बना के छोड़ सकते हैं, है ना। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो आप क्या करें, 3 तारीख को मंडे को फिन निफ्टी में एटीएम या एटीएम के आसपास के जो सेम स्ट्राइक पे आपको मिल रहे हैं कॉल और पुट, है ना, क्योंकि एक दिन पहले काउंटिंग शुरू नहीं होगी 3 तारीख को, तो आप एटीएम के आसपास के कॉल और पुट पहले से बाय करके रख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही 4 तारीख को काउंटिंग शुरू होगी और 9:30 बजे बाजार खुलेगा, तो वहाँ एक आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब वो बड़ा मूवमेंट, आप बाजार खुलते ही जो गैप अप या गैप डाउन होगा, तो उसका फ़ायदा आपको, जो आपने पोजीशन बना के रखी होगी एक दिन पहले फिन निफ्टी के अंदर, आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। और फिन निफ्टी हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए हम फिन निफ्टी को चूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्शन से रिजल्ट आने से एक दिन पहले, यानी कि 3 तारीख को, आपको फिन निफ्टी की क्या कर लेनी है, एक्सपायरी डे है उसकी 4 तारीख, उसकी आपको पोजीशन बना लेनी है। कौन सी पोजीशन बनानी है, एटीएम का कॉल या पुट अगर सेम रेट पे मिल जाए आपको दोनों, तो आप एटीएम का कॉल और पुट ले लें। और अगर एटीएम का सेम रेट पे नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको एक ओटीएम का कॉल आपको 100 पे मिल रहा है और 2 ओटीएम का पुट आपको 100 पे मिल रहा है, तो आप ऐसे ओटीएम के कॉल और पुट ले लें जो कि लगभग लगभग सेम वैल्यू के हों, है ना। तो जो हेजिंग स्ट्रेटजी होती है ना, जिसमें हम दोनों साइड का बाय करते हैं, उसमें हम हमेशा सेम वैल्यू के प्रीमियम्स में ही काम करते हैं। ये आप छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखें। और आप ये दोनों साइड के सिर्फ तभी बाय करें जब कोई बड़ा इवेंट हो, और इलेक्शन का रिजल्ट ना एक काफ़ी बड़ा इवेंट है, तो इसलिए आप दोनों साइड बाय कर सकते हैं। और एक्सपायरी वाले उसी में काम इसलिए करना है ताकि हमको सस्ते प्रीमियम बाज़ार के पास में ही मिल जाएंगे, क्योंकि उनका एक्सपायरी डे होगा, तो एक दिन पहले आपको काफ़ी सस्ते प्रीमियम मिल जाएंगे। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का टेंशन नहीं रहेगा, और ना आप स्टॉप लॉस लगा पाएंगे, क्योंकि मोमेंटम तेज होगा इस वजह से। सो यहाँ पे आप आराम से ओटीएम में
या एटीएम पे दोनों साइड के पोजीशन बना के रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, आपका क्वेश्चन आया है कि भाई एक दिन पहले अपन कैसे बाय कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, आपको ऑप्शन डिलीवरी मोड में खरीदना पड़ेगा, इंटरडे मोड में नहीं खरीदना है। आप इलेक्शन डे 4 तारीख को है, 3 तारीख के लगभग लगभग 12:30 1 बजे या आप 3 बजे, आप जब फिन निफ्टी का आप ऑप्शंस बाय करोगे कॉल और पुट, तो आपको उसे डिलीवरी मोड में बाय करना है। तो वो आपका नेक्स्ट डे तक होल्ड रहेगा, जब एक्सपायरी है उसकी नेक्स्ट डे तक, तब तक होल्ड रहेगा। ठीक है, एक दिन पहले क्यों लेना है? एक दिन पहले इसलिए लेना है क्योंकि इलेक्शन की जो काउंटिंग है वो सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाएगी, और मॉर्निंग में 6:30 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो लगभग बाजार को ना एक फेयर आइडिया मिल जाएगा जब तक 9:30 बजे तक, 9:15 बजे तक, कि मार्केट में क्या स्थिति हो सकती है। तो मार्केट मैनिपुलेशन हो सकता है, और उसके बेस पे क्या हो सकता है, मोमेंटम मार्केट खुलते ही गैप अप या गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर ऐसा ना भी हो तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट का क्लियरिटी आएगा, आपने जो पोजीशनें खड़ी कर रखी है वो वन साइड मोमेंटम होगा, वो वन साइड मोमेंटम आपको एक अच्छा एक रिटर्न आपको उस दिन दे देगा, है ना। तो ये फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, और इसे जितना आप लंबा होल्ड कर सकें उतना लंबा होल्ड करें, ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, अब इसके बाद अब आपका क्वेश्चन है कि भाई सीईपी दोनों में से एक साइड मार्केट जाए तो दूसरी पोजीशन कब हम काट दें। तो देखिए, आप ऐसा ना करें। एक जो आपका कॉल या पुट होगा वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, वो आपका लॉस है, वो आपको बियर करना है। दूसरे वाले का प्रीमियम आपको 2 गुना 3 गुना होगा, तो वो नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा। उस कॉन्सेप्ट पे काम करना है हमको। ठीक है, सो बेसिकली अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे थोड़ा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 40-50 रुपए का कॉल फिर निफ्टी का लेके होल्ड करके बैठे हुए हैं, और इधर आप 40-50 रुपए का पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब मार्केट खुला और उसने नीचे गिरना शुरू कर दिया या ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो जो 40-50 रुपए का प्रीमियम है वो लगभग आप मान के चलिए 150, 200, 250 वो मोमेंटम के अकॉर्डिंग मूव करेगा। और जो दूसरा वाला होगा वो क्या करेगा, वो अपोजिट साइड में मोमेंटम करेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, 10 रुपए का रह जाएगा, जीरो हो जाएगा, पर उससे ज़्यादा वो आपको लॉस नहीं कर पाएगा। पर वो दूसरा वाला जो होगा वो आपको एक अच्छा रिटर्न आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्शन डे के जस्ट इलेक्शन वाले दिन क्या होगा, आपको 3 बजे तक लगभग लगभग क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई बहुमत किसको मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुमत जिस पार्टी को मिल रहा है, बहुमत मिल गया तो पक्का है कि कॉल ऊपर जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट डे क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का कॉल बाय कर सकते हैं, है ना। ठीक, या तो आप इसको बैंक निफ्टी के कॉल को मंगलवार को 3 बजे बाय कर सकते हैं लगभग। या आपको अगर बहुमत का पहले से आइडिया लग जाए कि बहुमत हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे और पहले भी बाय कर सकते हैं, ताकि आपको मंगलवार को बैंक निफ्टी में भी बेनिफिट होना शुरू हो जाए। और बाकी नेक्स्ट डे तो फिर ठीक है कि बहुमत मिला है, तो उस हिसाब से नेक्स्ट डे अच्छा मोमेंटम आएगा, मार्केट में रैली आएगी, तो आप इस एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है कि देखिए, अब बाकी हर एक्सपायरी पे आप दोनों साइड काम करेंगे ना, सुबह सुबह 9:20 पे। बस ये आप ध्यान रखिएगा कि आप सेम वैल्यू के ऑप्शंस लें, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। 9:15 के बाद जैसी पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, आप क्या कर सकते हैं, इधर से 3 ओटीएम पे लो, 4 ओटीएम पे लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
आप जो भी लो वो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम 5 मिनट की कैंडल होने के बाद ऑलमोस्ट सेम रेट का होना चाहिए। और अगर आप यहाँ से 3 की दूरी पे कॉल ले रहे हो तो पुट का भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 की दूरी पे हो, है ना। थोड़ा ये मुश्किल होता है ऐसे ढूंढ पाना, पर थोड़ा सा पेशेंस रखने से ये मिल जाता है। एक पहले मिल जाएगा, दूसरा थोड़ी देर बाद मिल जाएगा सेम रेट पे, पर मिल जाते हैं। पर आप सोचो कि यहाँ से मैंने 200 का कॉल उठा लिया और आप बहुत ज़्यादा दूर से 200 का पुट उठा रहे हो, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। क्योंकि दूरी समान होनी चाहिए, दूरी में ज़्यादा अंतर ना हो और प्रीमियम में ज़्यादा अंतर ना हो। जब हम एजिंग करते हैं तो ये दो इम्पोर्टेंट बात होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ अभी ऑप्शन चेन खोल के भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं अभी आपको ये चीज़ समरी में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको अभी तक ना इंट्राडे वाले मैं केसेस बता रहा हूँ। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का भी बताऊंगा जो बहुत ईजी है, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। सेम ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं, थर्सडे में कर सकते हैं। अब ये मैंने 5 OTM पी 5 OTM सी क्यों लिखा है कि भाई मान लो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा लगभग लगभग, कब, 4 तारीख को ही 3 बजे तक क्लियर हो जाएगा। तो 4 तारीख को ही 3 बजे आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी है, मतलब 2-3 दिन के लिए रखना है। आप क्या करो, निफ्टी को टारगेट करो सीधा। तो मैं आपको ना सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, मैं आपको कोई एक ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। कि भाई आप दूर का भी सोच रहे हो ना कि भाई मैं इंट्राडे में मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं लंबा बैठना चाहता हूँ, तो भाई ठीक है, आप इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा आपका 4 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे तक क्लियरिटी आ जाएगी। और इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है अपना मंगलवार को, और निफ्टी की एक्सपायरी है गुरुवार को, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे को। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप निफ्टी के थोड़े दूर के, मतलब लगभग 5-6 OTM दूर के कॉल और पुट ले सकते हैं, क्योंकि अगले 3 दिन काफ़ी बड़ी रैली होगी, है ना। अब बहुमत नहीं मिला तो नीचे की तरफ होगी रैली, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि मार्केट ना ब्रेकआउट फेल करके बैठा हुआ है, मार्केट ब्रेकआउट फेल करके बैठा हुआ है। अब ये यहाँ से नीचे अगर गिरता है मार्केट, तो यहाँ से हमको एक यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है, अगर बहुमत नहीं मिलता है या मेजोरिटी नहीं आती है तो, या हमें नेक्स्ट यहाँ तक का भी फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास में बाज़ार में गिरने के लिए भी काफ़ी अभी गुंजाइश है। 1200 पॉइंट तक का तो अपन यहाँ गिरावट मेन कर ही सकते हैं कि अगर वहाँ पे मेजोरिटी नहीं आती है तो। और अगर मेजोरिटी आती है तो यहाँ से हम एक अच्छा खासा 25,000 तक का मूवमेंट ले सकते हैं, लगभग 2,000 पॉइंट्स का बैठता है। तो मेजोरिटी के केस में अपसाइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको। और ये 2,000 पॉइंट आपको कैसे निकालने हैं बाजार से, ये आपको थोड़ा काम स्मार्टली करना पड़ेगा। तो 2,000 पॉइंट एक दिन में तो आपको निकलेंगे नहीं। 2,000 पॉइंट निकालने के लिए आप देखिए मार्केट कितने दिन में 1,000 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है। मार्केट ने लगभग लगभग 1 2 3 4 5 6 8 10 दिन में 1,000 पॉइंट का मोमेंटम किया, बिना इवेंट के, बिना कोई बड़े इवेंट के। तो लगभग आप 7 से 10 दिन का टाइम लेके चल सकते हैं बड़े इवेंट के लिए 2,000 पॉइंट का, क्योंकि बड़ा इवेंट है तो 2,000 पॉइंट मार्केट जल्दी मूव करेगा। तो लगभग 25,000 तक का मूवमेंट अपन को आराम से, 24,500 25,000 तक का मूवमेंट आराम से देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं बिल्कुल, तो वो क्या करें, वो कुछ ना करें। अभी तक जो मैंने बताया है मिड कैप वाला फर्स्ट छोड़ के, एग्जिट पोल वाली स्ट्रेटेजी को छोड़ के, इस एग्जिट पोल वाली स्ट्रेटेजी को छोड़ के आप इनमें से कुछ भी ना करें। आप सीधे क्या कर लें, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सीधे क्या करें, इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले यानी कि 3 तारीख को लगभग लगभग 3 बजे आपको क्या करना है, सेंसेक्स की जो फ्राइडे वाली एक्सपायरी है आपको उसके 10 या 12, है ना, 10 या 12 आप क्या कर सकते हैं, OTM क्या कर सकते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय करके छोड़ दो। जब तक सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं होती तब तक उसे पड़ा रहने दो, है ना। तो जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन आप, मार्केट जब खुले फ्राइडे को,
उसके बाद दिन में 12-1 बजे तक के लिए आप उसे पड़ा रहने दो। तो 12-1 बजे तक आप पड़ा रहने दो, और यहाँ भी आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, क्योंकि हम काफ़ी दूर के कॉल और पुट लेके बैठ रहे हैं, इस वजह से। तो एक साइड मोमेंटम आएगा ये तय है, और बड़ा मोमेंटम आएगा, है ना। तो आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सीधी सी बात है कि प्रॉफिट आपको तभी बड़ा मिलेगा जब आप लंबा बैठेंगे। जल्दी निकलेंगे तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो टोटल मैंने आपको इंट्राडे की स्ट्रेटेजी बताई। आप हर एक्सपायरी में काम करते रहे, मॉर्निंग में 9:15 बजे की पहली कैंडल बंद होने दें, और आप हर एक्सपायरी में इंट्राडे करते रहे, क्योंकि हर दिन सुबह बाजार खुलते ही आपको एक मोमेंटम मिलेगा, और आप कॉल और पुट दोनों बाय करके भी बैठे हो गए, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक साइड आपको 2 गुना 3 गुना प्रीमियम कर देगा, और दूसरी साइड का 70-80% का प्रीमियम डाउन हो जाएगा, और वहीं आप अपना टारगेट लेके निकल सकते हैं, है ना। 200 300 300% तक का टारगेट मिनिमम रख सकते हैं आप आराम से, एक्सपायरी जिन जिन के अंदर है। बस एक खास बात का ध्यान रखें कि आपको सेम प्रीमियम्स खरीदने हैं, और समान दूरी पे होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ओटीएम यहाँ अपने कॉल का सेकंड नंबर वाला ओटीएम ले लिया, और पुट का आप 5वां 6ठा नंबर वाला ओटीएम ले रहे हो। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि सेम वैल्यू का आपको हो सकता है सेकंड आपको यहाँ मिल रहा हो और ये बहुत ज़्यादा दूर मिल रहा हो। ऐसा होने पे आप वन डायरेक्शन वाले ही काम करें, या तो कॉल में काम करें या पुट में काम करें। तो दोनों में तभी करें जब आपको समान दूरी पे, या थोड़ा सा 2-3 इधर 4-5 इधर सेम वैल्यू का कॉल और पुट मिल रहा है, तो आप काम करें, है ना। तो मैं अभी आपको मेरा अकाउंट लॉगिन करके मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूँ कि आप ये चीज़ कैसे वर्क करेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं डिस्प्ले थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम लॉगिन कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन में बताता हूँ कि आप ये कैसे करेंगे, और आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आप लोगों को अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपन मिड कैप में अपने पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है। आपको यहाँ पे चार्ट एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मोमेंटम पे काम कर रहे हैं, तो हमें चार्ट की हमें कोई नीड नहीं है। देखिए, इसकी एक्सपायरी जो हमारी नेक्स्ट है, ये 3 दिन बाद है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 तारीख को क्या है, मंडे है ना। और इस पर आपको एग्जिट पोल का फ़ायदा उठाना है। अभी आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग ये, हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मेरा एक ऑनलाइन सेशन चल रहा है। 5 मिनट आप लोग उधर उस रूम में बैठ जाइए, अंदर वो उधर पीछे रूम है, 5 मिनट दीजिए बस, ठीक है। हाँ जी। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रीमियम्स अभी इतने चल रहे हैं, तो आप जब मंडे को आप ये आएंगे ना, तो ये मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना, तो ये काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही ले लो इसको, क्योंकि आज लेना समझदारी नहीं है। ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो तो 2 दिन का छुट्टियाँ हैं, प्रीमियम काफ़ी डाउन हो जाएंगे, तो आप इसमें मंडे को ही काम करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ आप नोटिस करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये 100 रुपये का चल रहा है, राइट। तो ये कितना दूर है, ये दूर है एटीएम से लगभग 1 2 3 4 4 की दूरी पे 100 का मिल रहा है। अब आप यहाँ नोटिस करें
कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 की दूरी पे 100 का भी हमें मिल रहा है, तो ये ओके, हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 9:20 पे आप आराम से, दोनों सेम दूरी पे हैं, दोनों सेम रेट के हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सो 4 4 की दूरी हो या 3 3 की दूरी हो, वो मैटर नहीं कर रही है। मैटर ये है कि भैया जितनी भी दूरी हो समान हो और जो प्रीमियम्स हो वो सेम हो। ठीक है। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे सुबह सुबह मार्केट खुलता है, बड़े इवेंट के बाद एग्जिट पोल आएगा, एग्जिट पोल के जस्ट बाद मंडे को मार्केट खुलेगा, तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलने के बहुत हाई चांस है। अब ऐसे केस में ये जो सेम डिफरेंस पे जो कॉल और पुट होते हैं ना, वो मिल नहीं पाते, तो उसे थोड़ा सेटल होने दें। थोड़ा सा सेटल होगा ना तो आपको मिल जाएगा, और अगर एग्जिट पोल क्लियर होगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से कर पाओगे, कि डायरेक्शन भी पकड़ में आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में करना है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सेटल होने देना। इसी तरीके से हम अगर बाद में बात करें कि भाई फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी में भी आप यही चीज़ देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ 3 दूरी पे 290 का चल रहा है और लगभग 3 दूरी पे 265 का चल रहा है, तो यहाँ 20-30 पॉइंट का फ़र्क है। तो ठीक है, अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे 290 का मिल रहा है, तो यहाँ हम सेकंड वाला और इसमें ये थर्ड वाला, तो कॉल का थर्ड हो गया और इसका सेकंड हो गया, क्योंकि इनके प्रीमियम सेम है, तो एक थोड़ी समान दूरी है, बस एक स्ट्राइक का फ़र्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 9:20 पे आप कर सकते हैं। अब आपको लंबा बैठना है तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी जो अगली वाली है, जो कि 7 जून को है, उसमें आप बैठ सकते हैं लंबा। यहाँ पे आप दूर जा सकते हैं, लगभग लगभग आप जैसे 74-100 है, तो यहाँ पे आप लगभग लगभग 75-100 पे चले गए। अभी ये महंगा चल रहा है, ये मंडे तक थोड़ा, मंडे का शाम तक ये सस्ता हो जाएगा थोड़ा सा, तो आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा 10-10 OTM दूर आप क्या कर सकते हैं, सेंसेक्स क्या कर सकते हैं, लेके छोड़ सकते हैं, है ना। अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऑप्शन में हमेशा रिस्क रहता है ना। तो अगर आप ऑप्शंस में काम नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी ग्रुप में डाल दूंगा जो इलेक्शन के बाद, बस ये कि इलेक्शन के बाद स्टॉक्स तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने के लिए हम काम कर सकते हैं, है ना। तो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, महीने भर के लिए स्टॉक्स को आप लेके छोड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको 20-30% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। बट वहाँ हम सिर्फ ऊपर के लिए काम कर सकते हैं, और उसके लिए मेजोरिटी इलेक्शन में बहुमत होना ज़रूरी है ऊपर के लिए काम करने के लिए, है ना। सो आपको मैं कुछ स्टॉक्स भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा शाम तक। आप स्टॉक्स तब खरीदना जब मार्केट का इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर हो जाए, अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो। ऑप्शन में तो देखिए आपको टाइम पे करना पड़ेगा या टाइम से पहले ही करना पड़ेगा। और आपकी और कोई क्वेरी हो तो अभी आप मुझे बता दीजिए, ताकि मैं एक बार अपना ये स्ट्रीम को अपन फिनिश कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बता दीजिए। और जिन्होंने ऑप्शंस नहीं पढ़ रखा है उनको थोड़ा दिक्कत आ सकता है इस चीज़ को समझने में कि मैंने अभी क्या समझाया है, बट जिन्होंने ऑप्शंस को ट्रेड करा है, जिन्होंने उसकी पढ़ाई कर रखी है, समझ रखा है, तो वो लोग वहाँ पे आराम से काम कर पाएंगे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मौका है, आप उसका जैसे भी बेनिफिट उठाना चाहें आप उठा सकते हैं, बट आपको हाँ डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बस यहाँ पे आपको डरना नहीं है, लंबा बैठना पड़ेगा, लंबा बैठना जरूरी है। इसीलिए आप सिर्फ ऐसे ही प्रीमियम में काम करें जिनमें स्टॉप लॉस ही ना लगाना पड़े। इसलिए मैंने आपको सलाह दी कि आप एक्सपायरी एक्सपायरी वाले उन्हीं में काम करें, ताकि आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपको निकलने का टेंशन नहीं रहेगा, अच्छा प्रॉफिट लेके निकलें, बस ये सोचना। अब आप दोनों साइड का लें या आप वन साइड लें, ये आपको, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये मार्केट के इलेक्शन के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि हमें दोनों साइड करना चाहिए या वन डायरेक्शन कर सकते हैं। मेजोरिटी होगी तो वन डायरेक्शन काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसकी एक्सपायरी है उसमें काम करना इंट्राडे के अंदर, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। ठीक है। तो किसी की कोई क्वेरी हो तो देखो, हम लोग आगे भी फ्यूचर में लाइव ट्रेडिंग सेशंस प्लान कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। पुराने स्टूडेंट भी उनको जोड़ पाएंगे उनके अंदर। अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मेरी क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग में,
तो वो मॉर्निंग की जब क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं अभी शायद मे भी हो सकता है 10-15 दिन बाद यूट्यूब पे डेली लाइव ट्रेडिंग कराऊँ, हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनको भी और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको भी। तब अपन मॉर्निंग में 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए लाइव ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे रखेंगे और साथ में ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शंस के अंदर निफ्टी के अंदर काम करेंगे साथ में, है ना। सो कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ये चीज़ जल्दी से जल्दी शुरू करूँ। मैंने सेटअप लगा लिया है इस चीज़ का अपने ऑफिस में, और बस स्टार्ट करेंगे तो अपन, जब भी मैं स्टार्ट करूँगा मैं ग्रुप में अपडेट करूँगा उस चीज़ को। सो लाइव ट्रेडिंग सेशंस आगे करते रहेंगे। आप लोग, अभी ये इलेक्शन इवेंट बहुत बड़ा है, आप इसका बेनिफिट उठाएं, है ना, डरे नहीं, और डायरेक्शन में काम करें तो उसी स्ट्राइक्स में काम करें, जितना वही प्रीमियम में काम करें जितना आप लॉस बियर कर सकते हैं। भाई आप 1000 रुपये का लॉस बियर कर सकते हो तो 1000 रुपये का ऑप्शन खरीदें, और उसी को अपना स्टॉप लॉस समझें। स्टॉप लॉस लगाना नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगा के तो आप बाजार से बाहर हो जाओगे और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। और दोनों साइड काम करो तो 3 गुना 4 गुना का मिनिमम टारगेट रख के अपन को काम करना है ना, इसलिए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो डायरेक्ट फ्राइडे का, 3 तारीख को डायरेक्ट फ्राइडे का सेंसेक्स का 10-10-12 दूर का कॉल और पुट। और अगर आपको वन डायरेक्शन काम करना है तो इलेक्शन का रिजल्ट आने देना, उसके बाद सेंसेक्स का कॉल या पुट, जो भी रिजल्ट के बेस पे आपको लगे आप लेके और छोड़ देना उसे सप्ताह भर के लिए, तो आपको वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो अपन यहाँ पे लाइव स्ट्रीम को फिनिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए लाइव स्ट्रीम फिनिश होते ही आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये आपको, है ना, ऑटोमेटिक यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। मैंने पब्लिक कर रखा है वैसे भी इसको, तो आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं ये जो मेरी फाइल है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है, इस फाइल को मैं थोड़ा और क्लियर करके, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी, टाइम कम था, थोड़ा जल्दी बनाई है, थोड़ा मैं इसको और प्रॉपरली इम्प्रूव करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। और इसका लिंक मैं इधर नीचे यूट्यूब के उस पर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आगे ऐसे लाइव ट्रेडिंग सेशंस कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा आगे, मैं डेली करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं सुबह की क्लासेस ना लेके लाइव ट्रेडिंग सेशंस हम ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे और इवनिंग में बैचेस रखेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके।